हमने आपके ब्रांड के रूप में होने के बारे में कई बार बात की है। ठीक है, आप एक ब्रांड है, चाहे आप सोचें कि आप नहीं हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक ब्रांड हैं, चाहे कोई भी हो। उदाहरण के लिए बॉली हू, सिंथिया डियरिंग, जीना लीवर, जेरी डर्सवा, ये सभी लोग जो अभी चैट में हैं, आप सभी एक ब्रांड हैं। यही आपकी पर्सनालिटी है, यही आप हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। लोग मुझसे जुड़ते हैं, और जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, सोचिए क्या हो सकता है वे आपसे न जुड़ें, लेकिन यही असल में आपकी निच है। और आपको यह समझना जरूरी है कि जब आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो असल में लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वे उत्पादों या सेवाओं की वजह से ही आकर्षित हों। हां, उसका भी असर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के लिए रुचिकर है। लेकिन असली सहयोग, असली विश्वास, असली वजह कि कोई आपसे खरीदारी करे, वह आप खुद हैं। आप खुद एक ब्रांड, और आपको इसी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो वीडियो बनाते हैं, और वैसे मैं हमारे व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेरे एक दोस्त की, जो पहले रग्बी खिलाड़ी था और अब न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, और वह खुद को कैसे प्रस्तुत करता है। वह जैसा है वैसा ही रहता है, और मेरा मतलब है वह सच में खुद जैसा ही रहता है। वह असल में काफी गालियां भी देता है, लेकिन वही उसका तरीका है। और जब उसने पर्सनल ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन वगैरह करने का सोचा, तो उसने निश्चित रूप से यह तय किया, अगर मैं यह करने जा रहा हूं तो मुझे खुद जैसा ही रहना होगा। और अगर लोगों को मेरा असली रूप पसंद नहीं है, तो वे मेरे लोग नहीं हैं, वे मेरी भीड़ नहीं है। क्योंकि उस चीज का क्या मतलब है जिसमें आप वो बनने की कोशिश करें जो आप हैं ही नहीं। आप ऐसे लोगों को आकर्षित करना चाहेंगे जो आपको आपके असली रूप में पसंद करें। और यह सोशल मीडिया पर बहुत जरूरी है। और मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि आप खुद एक ब्रांड हैं। आप जैसे हैं, आपकी अच्छाइयों और कमियों के साथ, आपकी पसंद, आपकी प्रस्तुति का तरीका, आपका बोलने का अंदाज, यह सब कितना महत्वपूर्ण है। यही आप हैं, और सोशल मीडिया के लिहाज से यही आपका निच मार्केट है। इसी तरह आप अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, इसी तरह लोग आपकी बात सुनेंगे, इसी तरह आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि उनका आपसे एक जुड़ाव होगा। अब जो भी कोई किसी का वीडियो देखता है, चाहे वह रील हो, कोई छोटा क्लिप हो, वीडियो हो, लाइव हो, या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ देखता हो, उसे उस व्यक्ति के प्रति तुरंत एक आकर्षण महसूस होता है। चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, काले, गोरे या किसी भी रंग के हों, जो भी हो, वे उस व्यक्ति के स्वभाव की ओर आकर्षित होते हैं। और यही तो आप चाहते हैं, इसीलिए खुद होना इतना जरूरी है। अब जब यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए, जब आप समझ जाएं कि खुद होना कितना कितना जरूरी है, तब आप अपने लक्ष्यों के बारे में विस्तार से सोचना शुरू कर सकते हैं। और जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वह या तो जानकारी देना है, या मूल्य देना है, या वे उत्पाद और सेवाएं हैं जिन्हें आप लोगों से परिचित कराना चाहते हैं। यहीं पर आप फिर से ज्ञान की ओर लौटते हैं। यही मैं आप सभी में डालने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सभी छोटी छोटी जानकारियां हैं, ज्ञान आधारित सूचनाएं हैं, जिन्हें आप अपने व्यवसाय में बेहतर करने की संभावना को बढ़ाने और सुधारने के लिए उपयोग कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने क्रिस से सुना, और जॉन से भी, वह भी यही कह रहे थे कि ऑनलाइन वास्तव में केवल 2% लोग ही सफल होते हैं, सिर्फ 2%। और आमतौर पर वही 2% लोग होते हैं जो ज्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं,
जिनकी त्वचा मोटी होती है, वे एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वे रुकते नहीं हैं। असफलता कोई विकल्प नहीं है। यही वे लोग हैं जो सफल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सोच होती है कि मैं लगातार 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 आगे बढ़ता रहूंगा। असल में मैं यही बात आपके सामने नहीं रखना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आपके लिए यह स्वीकार करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कौन हैं, और यह कहना कि यह मैं हूं। आइए पैट पेरेंट का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। क्या ही प्यारी महिला है, लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया है कि वह जैसी हैं वह अपने आप में खुश हैं। वह बहुत धार्मिक हैं और अपने धर्म को अपने काम का हिस्सा बना रही हैं। और यही वह बात है जो उन्हें और हर किसी को करनी चाहिए। अपने भीतर ऐसी चीजें खोजिए जो आपको रुचिकर लगती हैं, जिनके बारे में आप जानकार हैं, और सोचिए क्या ऐसी चीजों के बारे में बात करना आसान हो जाता है। आपको हर किसी के लिए सब कुछ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने निच मार्केट, अपने समुदाय के लिए जो है उसके बारे में जानकार होना जरूरी है। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार फिर, अब जब मैंने यह हिस्सा आपको समझा दिया है, तो चलिए सोशल मीडिया का लाभ उठाने के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कई तरह की चीजों का मिश्रण करें। अपना खुद का कंटेंट या फिर दूसरों का कंटेंट जिसे आप चुनकर ऊपर से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए कंफर्ट को देखिए। वह अपने आप में ही शानदार हैं, लेकिन उन्होंने यह तय किया है कि वह दूसरों का कंटेंट भी चुनेंगी, जिसमें मैं खुद और अन्य लोग भी शामिल हैं। वह दूसरों की कही बातों के अंश लेकर फिर अपनी भाषा में बताती हैं कि किसी और ने क्या कहा है, और इसी तरह वह उसे अपने तरीके से पेश करती है। समझे? आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह करने का कितना शानदार तरीका है। आपको अपने कंटेंट का मिश्रण भी जरूर शामिल करना चाहिए। जाहिर है, खुद का प्रचार भी करें अपने बारे में, या जो आप लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बात करने से डरें नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है लगातार पोस्ट करना और अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़ाव बनाए रखना। यह एक समुदाय बनाने और विश्वास कायम करने के लिए बेहद जरूरी है। मैं खुद को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। आप जानते हैं, जब तक कुछ खास नहीं हो रहा हो, मैं यहां सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन लगभग एक ही समय पर, जितना नियमित हो सके, और कभी-कभी शनिवार को भी मौजूद रहता हूं। आप जानते हैं कि क्रिस और मार्टी या क्रिस लो दोनों हर एक दिन एक ही समय पर होते हैं। यही है निरंतरता। शेरी डरशो अपने काम में लगातार हैं, और ओटेक प्रो भी अपने काम में लगातार है। हीरोज अपने काम में लगातार हैं। मार्सी एन भी अपने काम में लगातार हैं। यही वह मुख्य बात है जिसे आप सोशल मीडिया का लाभ उठाते हुए हासिल करना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको एक ही व्यक्ति मिले, या मुझे ले लीजिए, फिलहाल मेरे आंकड़े भी गिर गए हैं। क्या इससे मैंने जो कर रहा हूं वह करना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मेरे आंकड़े क्यों गिरे हैं, क्योंकि ऐश मुफारेह की तरफ से कोई नई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि शायद मैं हर किसी की पसंद नहीं हूं। हो सकता है कि मैं वह ना हूं जिसे वे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम से खुश और संतुष्ट हूं, और लगातार वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि आप अपने समुदाय और अपने दर्शकों के बीच उस भरोसे को बढ़ावा दें। सोशल मीडिया प्रदर्शन का नियमित विश्लेषण एनालिटिकल टूल्स की मदद से व्यवसायों को अपनी रणनीति को बेहतर बनाने और अपने प्रयासों को अधिकतम करने की अनुमति देता है। आप यह बहुत आसानी से कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, जब भी कोई YouTube लाइव खत्म होता है, आप क्लिक कर सकते हैं, वहां लिखा होता है एनालिटिक्स। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको बताएगा कि कितने लोग वहां थे, वे कितनी देर तक वहां रहे। यह आपको एक ग्राफ देगा। यह आपको हर तरह की जानकारी देगा जिसे आप उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है और लोग कहां से आए हैं। यह सब शानदार डेटा है और हमने डेटा के बारे में कई 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 बार बात की है। तो हम लक्ष्यों को कैसे परिभाषित करें और अपने दर्शकों को कैसे टारगेट करें? स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करना निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। तय करें कि आप सोशल मीडिया के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अपने ब्रांड की जागरूकता बढ़ाना। यह आप खुद हो सकते हैं या वह चीज हो सकती है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लीड्स उत्पन्न करना और या बिक्री बढ़ाना। ठीक है, तो आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ये तीनों हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप सोशल मीडिया पर जो कर रहे हैं उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। मैं ये हासिल करना चाहता हूं कि आप सभी एक साथ जुड़े रहें, ताकि हम शुरुआत में ही साथ रह सकें। और अगर मैं आपको शुरुआत में मदद करने के लिए रास्ते में थोड़ा सा ज्ञान देकर यह कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि मैंने अपना काम कर लिया है। वैसे मैं इसका बहुत आनंद भी ले रहा हूं, इन सभी चीजों में गहराई से उतरने का, जो व्यवसायों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि मैं जो करता हूं वह करता हूं। और आप भी अपने काम के लिए अपनी राह खोज सकते हैं। आपको मेरा अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहें कर सकते हैं। अपने दर्शकों की पहचान करना, ठीक है, अपने लक्षित दर्शकों की जनसांख्यिकी, रुचियों और ऑनलाइन व्यवहार को समझना, ताकि आप अपनी सामग्री और संदेश को उन्हीं लोगों के अनुसार ढाल सकें। क्या यही खुद होना नहीं है? क्या यह शुरुआत से ही यह कहना नहीं है, ठीक है, यह मैं हूं, यही मैं करने जा रहा हूं, आप मेरे लोग हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है, तो शायद आपको किसी और को सुनना चाहिए जो इसे अलग तरह से कहता है, या जैसा भी हो। लेकिन मैं सच में मानता हूं और मैं इस पर कायम रहूंगा कि खुद होना ही सबसे बेहतरीन सलाह है जो मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूं जो अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का मंच इस्तेमाल करना चाहता है। मार्टी ने यह कई बार कहा है कि मैं और वह ऑन पैसिव से पहले एक व्यवसाय में थे और हम थे, और वह एक सशुल्क मासिक सदस्यता थी जिसमें मार्गदर्शन मिलता था ताकि आप अधिक दक्ष बन सकें और बाकी सब कुछ भी। बताइए, वे हमें क्या करने के लिए कह रहे थे? खुद न बनो, ऐसे लोगों जैसा बनो जिनके बारे में उनका मानना था कि अगर आप वैसे बनेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मुझे याद है उस व्यक्ति ने कहा था, जब आपके YouTube पर 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपकी किस्मत बन जाएगी। अब मेरे लगभग 60,000 सब्सक्राइबर हैं और फिर भी मेरी किस्मत नहीं बनी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने वह सारी जानकारी फेंक दी, उसे खिड़की से बाहर कर दिया और उसे गलत साबित किया। यही सही रास्ता है। वास्तव में आपके लिए खुद बने रहना कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं यह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, और वैसे आप में से कई लोग मिल चुके हैं, आप सभी मेरी बात से सहमत हैं कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा यहां दिखता हूं। यह माइक्रोफोन के सामने वाला रेड रेड फर्न असल जिंदगी के रेड रेड फर्न से अलग नहीं है। मैं वही इंसान हूं। क्या आप जानते हैं, जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वे मुझसे क्या कहते हैं? वे ये नहीं कहते तुम अलग हो, लाइव में वैसे नहीं हो, वीडियो में जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो। वे कहते हैं, हे भगवान, आप तो लंबे हैं। यही वे कहते हैं। सच में यही वे कहते हैं, क्योंकि आप लोग तो बस मेरा यही हिस्सा देखते हैं। और यही वजह है कि आपके लिए खुद बने रहना वाकई में बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि ये आसान है। यही बात है, खुद बने रहना आसान है ना? क्यों? क्योंकि आप वही हैं। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे, सच बोलो बेटा। और मैंने पूछा, ऐसा क्यों पापा? उन्होंने कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सही और बुद्धिमान बातें हैं ये। सिर्फ झूठे लोग ही अपनी कही बातों को याद रखने के लिए मजबूर होते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? और खुद बने रहने के साथ भी यही बात लागू होती है। अगर आप खुद हैं तो आप खुद ही रहेंगे। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद हैं। तो चलिए कुछ और बातें देखते हैं। सही प्लेटफॉर्म चुनें, ठीक है? अपने दर्शकों के बारे में सोचें, ठीक है? चाहे वे कोई भी हो। और यह सब इस बात से आता है कि आप कौन हैं।